हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो देखते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले जो मैक्सवेल थे, मैक्सवेल साइंटिस्ट, उन्होंने जो है वो अलग अलग पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में इक्वेशंस बने थे। उन 4 इक्वेशन को उन्होंने कंबाइन किया। उन्हीं इक्वेशंस को मैक्सवेल्स इक्वेशन कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो चार्जेस की वजह से होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट की वजह से होता है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, और उनके जो सोर्सेस है उसके बारे में मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दिए थे। वो खुद के इक्वेशन नहीं थे, ठीक है। आज हम मैक्सवेल्स इक्वेशन को देखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पर डेल ऑपरेटर का यूज होगा क्योंकि डेल ऑपरेटर डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। सबसे पहले मैक्सवेल ने जो गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए, वो वाला इक्वेशन लिया। ये इक्वेशन हमने पहले किया है, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। वो वाला इक्वेशन लिया जिसमें जो डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो बराबर आता है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। डाइवर्जेंस ऑफ ई जो है रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये हमारा गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, और उसी इक्वेशन को मैक्सवेल ने लिया और उस इक्वेशन को मैक्सवेल ने कहा मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा जो डाइवर्जेंस होता है मैग्नेटिक फील्ड का, वो 0 होता है, और ये हमारा गॉस लॉ है मैग्नेटोस्टैटिक्स में, और उसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स सेकंड इक्वेशन। ये मैक्सवेल का सेकंड इक्वेशन है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मैक्सवेल एम्पायर्स जो सर्किट लॉ है, हमने यस्टरडे ही किया था एक वीडियो में। वो वाला इक्वेशन भी मैक्सवेल ने यूज किया जिसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल है वो म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई अपॉन डी टी के बराबर होता है। ये जो इक्वेशन है उसको मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन हम कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है वो कांस्टेंट है, तो उसको हम डिफरेंशिएशन के अंदर भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर जो है वो डी वेक्टर के बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के। तो उसको हम लिखेंगे म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई वेक्टर के जगह पर डी वेक्टर हम लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है दोनों टर्म्स में म्यू नॉट प्रेजेंट है, तो उसको हम कॉमन बाहर भी निकाल सकते हैं। तो डेल क्रॉस बी जो है इज इक्वल टू म्यू नॉट को हम बाहर निकालेंगे, ब्रैकेट के अंदर जे वेक्टर डिफरेंशिएशन ऑफ डी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा। अब म्यू नॉट को इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, डेल ऑपरेटर के डिवाइड में नहीं आएगा, ठीक है। बी के डिवाइड में हम लिखेंगे, डेल ऑपरेटर का मतलब डिफरेंशिएट करना होता है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है। और ये जो टर्म है b डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, वो h के बराबर आता है। b वेक्टर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, अगर हम डायरेक्शन को कंसिडर करेंगे तो h वेक्टर के बराबर आएगा। तो डेल क्रॉस h वेक्टर जो है वो j वेक्टर प्लस d डिफरेंशिएशन ऑफ डी वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी आएगा। और इसी इक्वेशन को हम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन कहते हैं। और चौथा इक्वेशन जो कि मैक्सवेल ने अपने इक्वेशन में यूज किया, ठीक है, उन्होंने जो अपने 4 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है उसमें लिया, वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हमने पहले पढ़ा था फैराडे ने एक लॉ दिया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, जिसके मुताबिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्ल है वो नेगेटिव ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर आता है। तो ये है हमारा फोर्थ इक्वेशन किसका, मैक्सवेल का। ये थर्ड इक्वेशन है और ये है हमारा फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल का। तो मैक्सवेल ने जो है यही 4 इक्वेशन दिए थे। सबसे पहले डाइवर्जेंस हम निकालेंगे। डाइवर्जेंस में डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डाइवर्जेंस है वो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। फिर हम मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डाइवर्जेंस जो है वो 0 होगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद हम कर्ल निकालेंगे जिसमें डेल ऑपरेटर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है। पहले मैग्नेटिक फील्ड का कर्ल निकालेंगे जो कि बराबर आता है म्यू नॉट जे वेक्टर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी ई वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है। तो ये है हमारा कर्ल बी का। और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्ल निकालेंगे जो कि नेगेटिव ऑफ डेल बी अपॉन डेल टी आता है। और यही जो 4 इक्वेशन है उसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल गेव अ सेट ऑफ 4 इक्वेशन, 4 फंडामेंटल बेसिक, ठीक है, एलिमेंट्री 4 इक्वेशन दिए थे मैक्सवेल ने।
और उसमें जो है मैक्सवेल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताता है, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, और उनके जो सोर्सेज है चार्ज और करंट उसके बारे में भी क्या होता है, डिस्क्राइब होता है, उसके बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, और इन्हीं इक्वेशन को मैक्सवेल्स इक्वेशन कहते हैं। और जो मैक्सवेल्स इक्वेशन है वो यहाँ पर नीचे दिया है डिफरेंशियल फॉर्म में। दीज इक्वेशंस आर नोन एज मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन जो है वो यहाँ पर दिया है। ये है हमारा मैक्सवेल्स इक्वेशन डिफरेंशियल फॉर्म में। ठीक है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल दो फॉर्म आता है। डिफरेंशियल फॉर्म में है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसका जो सोर्स है चार्ज है उसके बारे में रिलेशन देता है गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें डाइवर्जेंस ऑफ ई रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। वो है मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है एक बंद सरफेस में, वो जो है उस बंद सरफेस के अंदर कितने चार्जेस बंद है उसके बराबर होता है। ये है हमारा मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पर है ना इंटीग्रल फॉर्म गॉस थ्योरम का, जिसमें कहा है कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज सरफेस, एक बंद सरफेस में, वो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस के बराबर होता है। डिफरेंशियल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन यहाँ पर इंटीग्रल फॉर्म वाला दिया है। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यानी कि क्रॉस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस होगी, वो जो है उसके अंदर कितने चार्जेस इनक्लोज है उसके इक्वल होता है। ठीक है, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू के इक्वल होता है। मैक्सवेल का जो सेकंड इक्वेशन है उसमें डाइवर्जेंस ऑफ बी जो है वो 0 के बराबर होता है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसी को हम मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन कहते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हमने निकाला था जो कि 0 आता है, और हमने ये भी निकाला था कि जो मैग्नेटिक मोनोपोल है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, यही इक्वेशन बताता है उसको। फिर मैक्सवेल एम्पायर सर्किटल लॉ को हमने लिखा, डी एप्सिलॉन नॉट ई के जगह पर डी यूज किया, बी अपॉन म्यू नॉट के जगह पर हमने एच यूज किया। ठीक है, ये कैसे आया मैंने आपको पहले बताया है। तो ये लॉ कहता है कि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड देता है, और जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। और यही जो दो इक्वेशन है वो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन है, और एच को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इक्वेशन मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, जिसमें कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया है। और ये वाला टॉपिक भी फैराडेज लॉ भी हमने पहले किया था। ये डिफरेंशियल फॉर्म है हमारे फैराडेज लॉ का। ठीक है, तो इन्हीं चार इक्वेशन को मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। ना फ्री स्पेस में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है या वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर भी जे वेक्टर प्रेजेंट है या रो प्रेजेंट है वहाँ पर हमें 0 पुट करना होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 0 आएगा रो के जगह पर, और इक्वेशन नंबर थर्ड में जे की जगह पर 0 आएगा, और हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर रो की जगह पर 0, यहाँ पर जे की जगह पर 0 आएगा, तो कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा। तो मैक्सवेल इक्वेशन फ्री स्पेस में कुछ ऐसा होगा।